Bristol provides quality education with affordable price. Starting from rest. তাহলে কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স কতটা মাত্রা মুভ করছে 5 সেকেন্ড। लाइट चैप्टरेर কিছু एमसीक्यू। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम मोशन इन 1D चैप्टर के डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो डीपीपी आपको ऑलरेडी क्लास में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो डीपीपी शायद आपके पास होगा। तो डीपीपी पेन और पेपर लेके आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास जो डीपीपी है उसका पहला वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड किया गया आपको इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब आपको एक बॉल प्रोवाइड किया गया है, ये वाला लेट सपोज कर लो प्लेटफॉर्म है, आपको एक बॉल प्रोवाइड किया गया है और t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल केस में उसका सिचुएशन कैसा था, रेस्ट। हमें कैसे पता, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में आपको प्रोवाइड किया गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बॉल है वो फ्रीली गिरेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्रीली गिरता है हम ए को इससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जी का वैल्यू हम पकड़ लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये वाला फर्स्ट बॉल, बॉल ए, बॉल ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो सेकेंड वाला लाइन को, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। मतलब पहले वाले बॉल के 6 सेकेंड बाद, ठीक है 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद पहले वाले बॉल के 6 सेकेंड बाद हम दूसरे वाले बॉल को नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सेकेंड वाले बॉल के केस में बॉल फ्रीली नहीं गिर रहा है, मतलब कुछ वेलोसिटी उसको हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो पहले वाले बॉल के 6 सेकेंड बाद दूसरे वाला बॉल v वेलोसिटी लेकर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। सेम प्लेटफॉर्म मतलब सेम हाइट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद वेलोसिटी v। कितने वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम a इक्वल टू लिख सकते हैं g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू बॉल्स मीट एट 18 सेकेंड। मतलब पहला वाला बॉल 18 सेकेंड टाइम में जितनी दूरी तय करेगा, पहले वाला बॉल मतलब ये वाला बॉल 18 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा, ये वाला बॉल 6 सेकेंड लेट स्टार्ट होकर भी सेम दूरी तय करेगा। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूं कि पहला वाला बॉल आफ्टर 18 सेकेंड कहां तक पहुंचा, इस वाले पोजीशन तक पहुंचा। ठीक है, कितने समय के बाद, 18 सेकेंड के बाद। ठीक है, बी वाला बॉल भी सेम पोजीशन में आके पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन बी वाले बॉल के लिए टाइम क्या होगा, इसने 6 सेकेंड बाद स्टार्ट किया है तो इसके लिए टाइम रहेगा 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू मतलब इस u को हमें फाइंड करना है। u मतलब आपके पास क्या है, v। ठीक है, तो ध्यान से देखो a वाला बॉल जितनी दूरी तय कर रहा है, b वाला बॉल भी सेम दूरी तय कर रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले a वाले बॉल का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद b वाले बॉल का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो a वाला बॉल का डिस्टेंस क्या रहेगा, एस ए इक्वल टू, ठीक है एस ए हम पकड़ लेते हैं ये वाला डिस्टेंस एस ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू क्या आता है, 0, तो पहला वाला काम क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ए को जी से रिप्लेस करेंगे तो जी का वैल्यू होगा 10 इंटू टाइम क्या है 18 स्क्वायर। यह है पहला वाला बॉल का डिस्टेंस। ठीक है, अब बी बॉल का डिस्टेंस
बी बॉल का डिस्टेंस होता है एस बी, ये वाला एस बी। तो एस बी क्या होगा, एस बी इक्वल टू, आप यू को जीरो नहीं पकड़ सकते, इसलिए पहला वाला बॉल फ्रीली नहीं गिर रहा है, कुछ इन्फ्लुएंस के साथ, मतलब आप इसे ऐसे फेंक रहे हो, कुछ इन्फ्लुएंस के साथ गिर रहा है। तो अब पहले सेकंड वाले बॉल के केस में आप यू को जीरो नहीं पकड़ सकते, आपने क्या ऐड किया है, वी। वी सेकंड वाला बॉल पहले वाले बॉल के कितने बाद स्टार्ट हो रहा है, 6 सेकंड बाद स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम क्या होगा, पहला वाला बॉल को अगर 18 सेकंड चाहिए होता तो दूसरे वाले बॉल को कितना टाइम चाहिए होगा, 12 सेकंड। 6 सेकंड बाद स्टार्ट किया ना, तो 18 माइनस 6 तो क्या आता है 12। तो इसके टाइम की जगह पर हम लिखेंगे 12 प्लस नीचे की तरफ गिरा है तो हाफ इंटू जी के वैल्यू हम लिखेंगे 10, टाइम क्या है 12 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा है दोनों बॉल मीट करेगा, मीट करेगा मतलब दोनों बॉल सेम दूरी तय करेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देना है, दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करना है। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, एस ए इक्वल टू एस बी, और एस ए क्या होगा आपके पास, हाफ इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर इक्वल टू 12 वी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 स्क्वायर। ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 वी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 12 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास रहेगा हाफ इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्या रहेगा 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, और 12 वी, और 12 वी इक्वल टू 2 और 10 अगर कट जाए तो बनेगा 5। अब इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म दे सकते हैं, तो क्या बनेगा ए प्लस बी टू ए माइनस बी, मतलब 18 प्लस 12 इंटू 18 माइनस 12, और 12 वी इक्वल टू 5 इंटू 18 प्लस 12 बनता है 30 इंटू 18 माइनस 12 बनेगा 6, और v इक्वल टू 5 इंटू 30 इंटू 6 बाई 12, 12 को अगर कटेगा तो बनेगा 2, 2 अगर 30 को कटेगा तो बनेगा 15, तो हमारा बनता है 75 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हम बी बॉल को कितने वेलोसिटी से नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, 75 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो दोनों बॉल क्या करेगा, मीट कर जाएगा। कहां पर मीट कर जाएगा, 18 डिस्टेंस में ए बॉल जितनी दूरी तय करेगा, बी बॉल वही दूरी 12 डिस्टेंस में कवर करके दोनों सेम जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका पहला वाला डीपीपी 2 का पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो पॉज करके अच्छे से, और घर में भी एक बार ट्राई कर लेना खुद से होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखो, आपको एक ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कैसा वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपको प्रोवाइड किया गया, ये ग्राफ आपको प्रोवाइड किया गया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस वाले एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस वाले एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला है आपका क्वेश्चन, आपका ग्राफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एक बार ध्यान से पढ़ो। What will be the ratio of speed in first 2 seconds to the speed in next 4 seconds? फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब आपके पास एक ही ग्राफ में
दो रीजियंस है। पहला वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है वो फर्स्ट 2 सेकंड का ट्रायंगल है, ठीक है। हम पकड़ लेते हैं कि फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी कितनी दूरी जाएगी, इस वाले पार्ट को हम पकड़ लेते हैं x। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी कितनी दूरी जाएगी, x डिस्टेंस जाएगी फर्स्ट 2 सेकंड में। मतलब ये आपका हुआ डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो बॉडी स्ट्रेट पथ में मूव कर रहा है तो, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट 2 सेकंड, फॉर फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड के लिए हमारे पास स्पीड, ठीक है, फर्स्ट 2 सेकंड वाला स्पीड इक्वल टू, अच्छा स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, आपको क्या करना है, इस वाले का स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, पहले वाले ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर में क्या आता है, परपेंडिकुलर में आता है x, बेस में क्या आता है, बेस में आता है 2 सेकंड। तो हम फाइंड कर लेंगे x बाई 2। तो फर्स्ट 2 सेकंड के लिए हमारा वेलोसिटी क्या आएगा और स्पीड क्या आएगा, x बाई 2। वही काम हमें अगले 4 सेकंड के लिए भी करना है। देखो ध्यान से, अब हम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड वाले ट्रायंगल में आपका डिस्टेंस क्या है, x, और टाइम क्या रहा, टाइम 2 से लेकर 6 तक, मतलब आपके पास टाइम अब है 4 सेकंड, ठीक है। मतलब अब हम लास्ट 4 सेकंड की बात करेंगे, फॉर लास्ट 4 सेकंड्स, फॉर लास्ट 4 सेकंड्स, लास्ट 4 सेकंड में v4 इक्वल टू, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में है x और बेस में है आपके पास 4, ठीक है। ये 2 सेकंड वाला, ये 4 सेकंड वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो इन द फर्स्ट 2 सेकंड टू द स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो इन फर्स्ट 2 सेकंड, व्हाट विल बी द रेशियो इन फर्स्ट 2 सेकंड टू द स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकंड। मतलब 2 सेकंड वाले में जो स्पीड आएगा उसको 4 सेकंड वाले में जो स्पीड आएगा उसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप शायद कर सकोगे ये वाला, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, v2s बाई v4s। तो v2s क्या बनेगा, v2s बनेगा x बाई 2, v4s बनेगा x बाई 4, तो बनता है 4 बाई 2, मतलब 2 बाई 1, दैट मींस रेशियो बनता है 2:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो गया है। अब हम DPP2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से एक बार नोट डाउन कर लो और घर में खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, न्यूमेरिकल नहीं सीखना। आपको कौन से न्यूमेरिकल में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। साइड में, कॉपी के साइड में न्यूमेरिकल के पास आपको नोट देके वो कॉन्सेप्ट नोट डाउन करना है। नहीं तो आप कितने न्यूमेरिकल को ट्राई करोगे, आप कितने कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपी के साइड में ऐसे करके हर एक न्यूमेरिकल के पास में कॉपी के साइड में ऐसे एक मार्जिन देके यहाँ पर नोट लिखना है। नोट लिखने के बाद आप अपने लैंग्वेजेस में, अपने भाषा में जो सीखा है इस न्यूमेरिकल से उसको नोट डाउन कर लेना। जब आप रिविजन करने जाओगे तब आप इस नोट को जब देखोगे तो आपको वही कंसेप्ट फिर से याद आ जाएगा, ठीक है। अगर कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे तो हमारा लोड भी कम रहेगा और रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। नहीं तो आप कितने न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम x पकड़ लेते हैं, अगर टाइम को हम t पकड़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम elapsed। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा x प्रोपोर्शनल टू t क्यूब, ठीक है।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब हमें इसमें से एक्सीलरेशन को पहले फाइंड आउट करना है, बाद का बाद में देखा जाएगा, पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो एक्स प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम ओमिट कर देते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, पकड़ लेते हैं कांस्टेंट के, उसके साथ टी क्यूब, हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या बनेगा, वेलोसिटी इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स, तो बनता है डी डी टी ऑफ के टी क्यूब, अब बनेगा के इंटू 3t² और v इक्वल टू बनता है 3k t², ठीक है, 3k t²। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, एक्सीलरेशन, और a इक्वल टू हमारे पास बनेगा डी डी टी ऑफ v, तो डी डी टी ऑफ v में हमारे पास क्या है 3k t², ठीक है, तो 3k हुआ कांस्टेंट, वो हो जाएगा बाहर, अब डी डी टी के अंदर रहेगा डी डी टी ऑफ t², देयरफॉर और a इक्वल टू क्या बनता है 3k, अगर t² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनता है 2t, कैसे बनेगा, इस वाले फॉर्मूला के मदद से, डी डी एक्स ऑफ, इस वाले फॉर्मूला की मदद से बनेगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू बनेगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले की मदद से बनेगा, और अब बनता है a इक्वल टू 6kt। अब ध्यान से देखो 6k क्या हुआ, 6k हुआ कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट को अगर हम ओमिट कर देते हैं तो हमारे पास जो नया वाला फॉर्म आएगा वो होगा a प्रोपोर्शनल टू t, मतलब एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, मदद से हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिला, एक्सीलरेशन किसकी प्रोपोर्शनल हो रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आएगा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 डीपीपी नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज ऑफ 122.5 मीटर अबव द रिवर, मतलब आपके पास एक रिवर है, रिवर के 122.5 मीटर हाइट से आप एक बॉल को छोड़ रहे हो, ठीक है, छोड़ रहे हो। A ball is dropped from a bridge 122.5 meter above the river. Stop. After the ball has been falling for 2 seconds, second ball is thrown straight down after it. ठीक है, ये वाला बॉल जब 2 सेकंड तक नीचे आया तब आप दूसरे वाले बॉल को थ्रो कर रहे हो, ठीक है। What must be the initial velocity of the second ball so that both hit the water at the same time? मतलब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, वो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल की मतलब कह सकते हो कॉपी है एक तरफ से। क्या करोगे, पहले वाले बॉल को आप फ्रीली छोड़ रहे हो, मतलब यू क्या होगा, 0 होगा। ए को जी से सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप 10 भी लिख सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने लिखा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको लेट कर लेना है, let after time t both the balls will meet, टी टाइम के बाद दोनों बॉल क्या करेगा, मीट करेगा, ठीक है, मतलब टी टाइम के बाद दोनों बॉल सेम दूरी तय करेगा, ठीक है, सेम दूरी तय करेगा। तो मतलब हमें क्या इक्वेट करना है, हमें डिस्टेंस को इक्वेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला है सेकंड वाला बॉल, सेकंड वाले बॉल को आप कितने वेलोसिटी में छोड़ रहे हो, v वाले वेलोसिटी में छोड़ रहे हो, a इक्वल टू जी सब्स्टिट्यूट करके हम लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाला बॉल कितनी टाइम लेट स्टार्ट कर रहा है, 2 सेकंड लेट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो
हमने पकड़ लिया कि पहला वाला बॉल जो है वो एकदम रिवर को टच कर रहा है, यहाँ पर रिवर को टच कर रहा है। टच करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। इस वाले फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे एक फॉर्मूला है। बॉल यहाँ से छोड़ा है आपने, रिवर को टच कर रहा है, मतलब जो हाइट है वो हाइट कवर कर लिया। तो हाइट का वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी 122.5 मीटर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब आपके लिए क्या बनेगा, यू का वैल्यू बनेगा, यू का वैल्यू बनेगा 0, तो पहला वाला टर्म 0 प्लस हाफ। जी के लिए आप क्या लिखोगे, लेट सपोज 9.8 इंटू टी स्क्वायर और 122.5 इंटू 2 बाई इंटू 2 बाई 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर और 1225 बाई 49 इक्वल टू टी स्क्वायर और 49 से अगर 1225 को डिवाइड करो तो आपका बनेगा 25, आपका क्या बनेगा 25। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हुआ 25, देयरफॉर टाइम हमें क्या मिला 5 सेकंड। मतलब पहला वाला बॉल एकदम बीच की टॉप से रिवर को टच करने के लिए कितने टाइम चाहिए होंगे पहले वाले बॉल को, 5 सेकंड, ठीक है 5 सेकंड। अब दूसरे वाले बॉल कितनी लेट स्टार्ट किया, 2 सेकंड लेट स्टार्ट किया, तो दूसरे वाले बॉल के लिए टाइम क्या बनेगा, 3 सेकंड बनेगा। सिंपल, दूसरे वाले बॉल के लिए टाइम क्या बनेगा, 3 सेकंड बनेगा। सेम 3 सेकंड टाइम में दूसरा वाला बॉल भी इसको टच कर लेगा, रिवर को टच कर लेगा, मतलब पहला वाला बॉल 5 सेकंड में जो दूरी तय की, दूसरा वाला बॉल 3 सेकंड में वही दूरी तय करेगा, मतलब 122.5 मीटर दूरी तय करेगा। तो आपके पास एच क्या बनता है सेकंड वाले बॉल के लिए भी 112.5 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है। मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं 122.5 इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिर्फ वहां पर यू की जगह पर 0 था क्योंकि फ्रीली गिर रहा था, इस वाले में कुछ इंफ्लुएंस है। टाइम आपके पास बनता है 3, 2 सेकंड लेट स्टार्ट किया इसलिए 3 प्लस हाफ, हाफ जी को हम रिप्लेस कर देंगे 9.8 से इंटू, ई के लिए आपके पास बनेगा 3 स्क्वायर। तो आपको इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, आप कर सकोगे। ये वाला घर में ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ पाएगी नहीं, सिर्फ पहला वाला जो न्यूमेरिकल था हमारा आज का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन खत्म होता है। अब शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 डीपीपी नंबर 2 का, ठीक है, डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, ए बास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक बास है जो कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी मिल गया है u इक्वल टू 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एट द सेम टाइम ए कार ट्रेवलिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। अब कार कितनी वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, तो हमारे पास ए क्या बनेगा 0, मतलब कार कितनी कौन से मोशन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस के लिए s इक्वल टू vt बनता है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 16 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स एंड पासेस द बास, मतलब बास भी जा रहा था
बस ने अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया, कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कार ऑलरेडी मूव कर रहा था, कितने वेलोसिटी में, 16 मीटर पर सेकंड में। अब कुछ ही देर बाद क्या कर लेगा, कार बस को ओवरटेक कर लेगा। मतलब आप ध्यान से सोचो, जब कार ओवरटेक कर लेगा मतलब क्या है, ओवरटेक कर लेगा मतलब एटलीस्ट दोनों को सेम पोजीशन में आना है, दोनों को क्या पोजीशन में आना है, सेम पोजीशन में आना है। अब देखो ध्यान से देखो, बस अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कुछ टाइम के बाद बस कहाँ पहुंचेगा, लेट्स सपोज यहाँ पहुंच गया बस, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, तो बस ने कितनी दूरी जाएगी, ये वाला दूरी जाएगी। अब अगर बस को ओवरटेक करना है वही सेम टाइम में, तो कार को एटलीस्ट यहां से यहां तक पहुंचना होगा वही सेम टाइम में। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। बस ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, कितने एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है। कुछ टाइम बाद बस कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच गया, तो बस से कितनी दूरी जाएगी, x। अगर पीछे से आने वाला कार बस को अगर ओवरटेक करना चाहता है तो वही टाइम में कार को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, ये पूरा वाला दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या इक्वेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस को इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो बस क्या दूरी तय करेगा, बस का दूरी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एज बस इक्वल टू यू तो 0 है तो फर्स्ट वाला टर्म हमारे पास 0 हुआ, प्लस हाफ ए में आपके पास है 8, टाइम क्या है, टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम दिया हुआ है नहीं, आपको टाइम ही फाइंड करना है, तो आप टी पकड़ लो, टी टाइम बाद दोनों मीट करेगा, लेट आफ्टर टाइम टी बोथ bus and car, let after time की both bus and car will meet, ठीक है। तो टी स्क्वायर, तो बस का क्या हुआ, हाफ, तो बनता है 4t स्क्वायर, ये वाला बस का डिस्टेंस, ठीक है। सेम टाइम में कार का डिस्टेंस क्या बनेगा, कार का डिस्टेंस बनेगा s कार इक्वल टू, कार का वेलोसिटी क्या है 16, कार को भी सेम ही टाइम चाहिए, ठीक है, तो क्या बनेगा 16। अगर ओवरटेक करना है कार को तो सेम टाइम में बस जितना दूरी तय करेगा कार को भी सेम ही दूरी तय करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे, क्या बनता है s बस इक्वल टू बनता है s कार। तो बस में आपके पास क्या है दूरी 4t स्क्वायर, कार में आपके पास क्या है 16t, t होगा कैंसिल, 4 होगा कैंसिल, तो बनेगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड बाद बस और कार दोनों एक ही जगह पर आएंगे और ओवरटेक कर जाएंगे कार, इसको बस को, ठीक है। तो ये वाला हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 4 सेकेंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई। मतलब आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, हाइट है 100 मीटर। एक बॉल को आप यहाँ से छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, फ्रीली छोड़ रहे हो, मतलब u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू g इक्वल टू हम 10 भी यूज कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। मतलब जब आप पहले वाले बॉल को छोड़ रहे थे एग्जैक्टली वही वक्त एक दूसरा वाला बॉल कहाँ छोड़ा जा रहा था, ऊपर की तरफ छोड़ा जा रहा था, ठीक है। दूसरा वाला बॉल कहाँ छोड़ा जा रहा था, ऊपर की तरफ, कितने वेलोसिटी में, 40 मीटर पर सेकेंड में। तो हम ए को किससे रिप्लेस करेंगे, जी से रिप्लेस करेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग स्टॉप 2 balls will
मीट आफ्टर, दो बॉल कहां पर मीट करेंगे? तो हम पकड़ लेते हैं लेट बोथ द बॉल्स विल मीट आफ्टर टी सेकेंड, मतलब टी सेकेंड के बाद दोनों बॉल क्या कर लेगा? मीट कर लेगा। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूं टी सेकेंड के बाद जो ऊपर से छोड़ा जा पहला वाला जो बॉल हमारा ए बॉल जो था वो कहां पहुंचा? लेट सपोज करते हैं यहां पहुंचा। कितनी दूरी तय की हमें तो पता नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले वाले बॉल के लिए एस ए दूरी। ठीक उसी टाइम में, ठीक सेम टाइम पीरियड में बी वाला बॉल कहां तक पहुंचा? बी वाला बॉल यहां तक पहुंचा। उसने कितनी दूरी तय की पता तो नहीं है, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे एस बी। अब ध्यान से देखो एक बात, पहला वाला बॉल टी टाइम में कहां तक आया? यहां तक। बी वाला बॉल सेम टाइम में कहां तक गया? अब ध्यान से देखो दोनों बॉल कितनी दूरी तय की? दोनों बॉल मिलाकर दूरी हुई टावर के हाइट के बराबर। मतलब हमें क्या करना है? हमें पहले वाले बॉल का दूरी फाइंड आउट करना है, दूसरे वाले बॉल सेम टाइम में कितनी दूरी तय की वो फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस करना है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनता है? देखो ध्यान से, ये वाला बॉल इधर आया, ये वाला बॉल इधर गया, तो हालांकि कितनी दूरी तय? दूरी तय हुई टावर के हाइट के बराबर। तो हमें क्या करना है? हमें फाइनली एस ए प्लस एस बी इक्वल टू 100 मीटर, ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? एस ए चाहिए। तो एस ए क्या बनेगा? एस ए इक्वल टू बनेगा हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। पहला वाला टर्म किधर गया? यू इक्वल टू 0 में 0 हो गया, तो क्या बनेगा? 5t स्क्वायर। तो एस बी क्या बनेगा? एस बी इक्वल टू बनता है 40t माइनस हाफ इंटू जी के लिए हम लिखेंगे 10 इंटू टी स्क्वायर, तो आपका बनेगा 40t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे भी हमें मिल गया है और एस बी भी हमें मिल गया है। ध्यान से देखो, एस ए भी हमें मिला है और एस बी भी हमें मिला है। अब क्या करना पड़ेगा? अब दोनों को वहां पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? और एस ए क्या हुआ? 5t स्क्वायर प्लस एस बी हमारे पास क्या है? 40t माइनस 5t स्क्वायर, और दोनों मिलके कितनी दूरी जाएगी? टावर के हाइट के बराबर। तो खत्म दोनों। तो क्या बनता है? 40t इक्वल टू 100 बनेगा और t इक्वल टू बनेगा 0 0 कैंसिल हुआ, 10/4 हुआ, 5/2 हुआ, मतलब 5/2 हुआ, तो मतलब हमारे पास बनता है 2.5 सेकेंड। तो आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है हाँ 2.5 सेकेंड है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ दोनों डिस्टेंस को ऐड करके टावर के हाइट के बराबर लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं सीखना है, सीखना नहीं है मतलब न्यूमेरिकल को रटना नहीं, आपको न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के यूज किया कि नहीं, इस पे ध्यान देना। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है एक ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है एक ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है एक ग्राफ। तो इसमें वाई एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को। और आपको एक ही ग्राफ में दो कर्व प्रोवाइड किए गए हैं। पहला वाला जो कर्व है और दूसरे वाला जो कर्व है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, जो पहला वाला कर्व है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, जो ब्लू वाला जो कर्व है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री। जो येलो वाला कर्व है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 40 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आपको कौन सा कर्व दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ?
अगर ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू टेन थीटा, मतलब हम ए वाले ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट मतलब टेन थीटा के लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो चाहिए भी नहीं, आपको डायरेक्ट थीटा प्रोवाइड किया गया है, तो आप क्या लिखोगे, 1045। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, 1045 क्या बनता है वैल्यू, 1/√2 या 1/√2 या 1 क्या बनता है बताओ, 1 बनता है। तो वीबी के लिए हम क्या लिखेंगे, वीबी मतलब टेन थीटा आपको क्या प्रोवाइड किया गया है थीटा में 30, टेन 30 का क्या बनता है 1/√3। तो आपको क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, मतलब VA इज टू VB फाइंड आउट करना है। VA में आपके पास है 1, उसके बाद में 1/√3, तो रूट से जाएगा ऊपर, बनेगा √3:1। ये हुआ आपका आंसर, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, देखो, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए ग्रेट हाइट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब आप बहुत ही ऊंचे स्थान से एक बॉल को छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, फ्रीली, मतलब U इक्वल टू 0, ए इक्वल टू जी, ठीक है, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है। ए बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम ए ग्रेट हाइट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, वही हाइट से हम और एक दूसरे बॉडी को छोड़ रहे हैं 1 सेकेंड बाद, मतलब जो पहला वाला बॉडी है और जो दूसरे वाला बॉडी है उसमें टाइम का गैप होगा क्या, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड विद द टाइम गैप बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। मतलब पहला वाला बॉडी अगर 3 सेकेंड दूरी तय कर 3 सेकेंड मूव करेगा तो दूसरा वाला 2 सेकेंड मूव करेगा, हमेशा 1 सेकेंड का एक डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज, मतलब छोड़ने के 2 सेकेंड बाद उन दोनों में सेपरेशन क्या रहेंगे। अब ध्यान से देखो, ये है ए वाले बॉल, ठीक है, और दूसरा है बी वाला बॉल। अब ए वाला बॉल अगर 2 सेकेंड, ए वाला बॉल अगर 2 सेकेंड कवर करता है तो बी वाला बॉल क्या करेगा, 1 सेकेंड लेट स्टार्ट हुआ तो वो 1 सेकेंड मूव करेगा। अगर ए वाला बॉल 3 सेकेंड मूव करता है तो बी वाला मूव करेगा 2 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं बता कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज, मतलब छोड़ने के 2 सेकेंड बाद, ठीक है, छोड़ने के 2 सेकेंड बाद दोनों बॉल को हम सेम हाइट से छोड़ रहे हैं, सेम सिचुएशन से छोड़ रहे हैं, छोड़ने के 2 सेकेंड बाद, तो हम ऐसा पकड़ लेते हैं, छोड़ने के 2 सेकेंड बाद में ए वाला बॉल कितनी दूरी जाएगी, इस वाले दूरी जाएगी x, ठीक है। बी वाला बॉल 1 सेकेंड लेट स्टार्ट हुआ, मतलब यही दूरी बी वाला बॉल कितने टाइम में कवर करेगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड में कवर करेगा, ठीक है। ए वाला बॉल 2 सेकेंड में कवर करता है तो बी वाला बॉल 1 सेकेंड लेट है, तो वो कितने में ये दूरी तय करेगा, 3 सेकेंड में। तो ए वाला बॉल कितने डिस्टेंस कवर करेगा, एस इक्वल टू पहला वाला टर्म 0 क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे वाले बॉल का एस बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो एस बी माइनस एस बी माइनस एस ए इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर के लिए 9, 2 स्क्वायर के लिए 4, तो बनेगा 5, 2 10 को कट गया तो बनेगा 5 इंटू 5, तो हमारे पास होता है 25, मतलब 2 सेकेंड मूव करने के बाद दोनों के डिस्टेंस में क्या अंतर रहेगा, 25 मीटर का डिफरेंस रहेगा। तो इसी के साथ आपका आंसर बन जाता है सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेस्ड ऑन असर्शन रीजन, वो हम क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, वो डिस्कशन के थ्रू होगा, तो इसलिए आज के डीपीपी का सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होता है। तो इसी के साथ हमारा डीपीपी नंबर 2 भी खत्म हुआ। धीरे धीरे करके हम डीपीपी 3, 4, 5 जो भी डीपीपी आपको प्रोवाइड किया गया है सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जो करा रहा हूँ वो भी प्रैक्टिस करेंगे और 1-2 खुद से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन खत्म होता है।